बजट से पहले एक बार फिर इनकम टैक्स के रेट को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मिडिल क्लास सरकार से इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहा है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सैलरी पर टैक्स की दर किस प्रकार तय होती है। टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप अगर चाहें तो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पंकज मटपाल के मुताबिक अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो टैक्स का रेट इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं। अभी आपके पास ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में से किसी एक को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। आपको इन दोनों टैक्स रिजीम में से किसी एक को सिलेक्ट करते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या आपने कोई होम लोन लिया हुआ है या आप ATC के तहत कितना निवेश करते हैं। ओल्ड रिजिम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को होम लोन के ब्याज पर एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम 2 लाख रुपए, ATC के तहत 1.5 लाख रुपए, NPS में इन्वेस्ट करने पर 50,000 रुपए की छूट मिलती है। इसके अलावा 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। आप मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी 80D के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नए टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करते हैं तो आपको कम रेट पर टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन अगर आप होम लोन दे रहे हैं और ATC में डिडक्शन क्लेम करने के लिए पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी भी टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करने से पहले आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि आपको किस टैक्स रिजीम में कम टैक्स देना होगा। आपको टैक्स रिजीम सिलेक्ट करने से पहले इनकम टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर टैक्स कैलकुलेट कर लेना चाहिए। अगर कोई टैक्स पेयर सीनियर सिटीजन कैटेगरी से आता है तो उन्हें एक्स्ट्रा छूट मिलती है। सबसे पहले तो उन्हें 2.5 लाख के बजाय 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को बैंकों में जमा रकम पर मिलने वाले 50,000 रुपए तक ब्याज पर छूट मिलती है।